सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यूज़ योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 6 टू चेक इफ़ द पॉइंट्स आर बी एंड सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चन में बोला है जो आपने प्रॉब्लम नंबर 6 में मेथड यूज़ किया था उसी मेथड से इन तीनों पॉइंट्स को बताना है एक चेक करके कि वो सेम स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। आपको दोनों सेट्स ऑफ पॉइंट्स को प्लॉट करना और फिर चेक करना है कि जो आपने 6th और 7th का निकाला था वो सही है या नहीं है। सो लेट्स डू दैट। तो सबसे पहले हम सेम तरीके से 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 7th क्वेश्चन में मेरे पास 3 पॉइंट्स है, एक आर है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -5 -1, एक बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2 -5 और एक सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4 -12। तो अब हम चेक करते हैं कि ये हमारे है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे आर बी का डिस्टेंस निकाला विच इज़ -2 -5 का स्क्वायर प्लस -5 -1 का स्क्वायर। तो अब हम सॉल्व करेंगे। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 5 का स्क्वायर प्लस -5 + 1 का स्क्वायर विच इज़ -2 + 5 इज़ 3 का स्क्वायर प्लस -5 + 1 इज़ -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इज़ 9 प्लस -4 का स्क्वायर इज़ 16। 16 + 9 इज़ 25 विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। तो मेरा आर बी का डिस्टेंस आ गया कितना, 5 यूनिट्स। सेम वे अब हम बी सी का निकालेंगे। तो सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो 4 -2 का स्क्वायर प्लस -12 माइनस ऑफ -5 का स्क्वायर। सो अब हम सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 2 का स्क्वायर प्लस -12 + 5 का स्क्वायर विच इज़ 6 का स्क्वायर प्लस -12 + 5 इज़ -7 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर इज़ 36 प्लस -7 का स्क्वायर इज़ 49। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो दैट इज़ 15 8 85। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिस्टेंस को प्लस करना है। मैं किसी भी नॉर्मल नंबर के साथ अंडर रूट वाली नंबर को प्लस नहीं कर सकती। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, स्क्वायर रूट सॉल्व करना होगा। तो अब हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। तो अब हम स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं √85 का। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा है। सो 85 का अगर मैं स्क्वायर रूट सॉल्व करूँगी तो 2 का पेयर बनाएंगे। 85 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है 9 का। सो 9 9 ज़ा 81, प्लस करके लिखेंगे 18, माइनस करके लिखेंगे 4। फिर डेसिमल लगाएंगे, 00 आ जाएगा। यहाँ पे कोई नंबर सोचेंगे। सो ये हमारा हो जाएगा, अगर देखा जाए तो अगर मैं 3 से करती हूँ 183, तो 3 सोचा तो 3 से करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 एंड 5। ये तो बड़ा आ रहा है तो दैट ये 2 पर जाएगा। 2 सोचा तो 2 से करा तो 2 भी ऊपर चला जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 एंड 3। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया प्लस करके 184 और यहाँ पे हम माइनस करके लिखेंगे तो विच इज़ 36। पॉइंट लगा हुआ ही है तो 00। तो अब हमें यहाँ पे सोचना है, जो सोचेंगे उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 सोचते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे 1842 सोचा तो 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 एंड 3। तो ये आ गया मेरा बड़ा नंबर आ रहा है। तो दैट मीन्स ये 1 पे जाएगा। तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेसिमल के बाद के सिर्फ 2 डिजिट्स तक ही निकालो। तो आंसर आ गया 9.21। अब बी सी आ गया। सेम वे अब हम आर सी निकालेंगे। तो आर सी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सी माइनस आर विच इज़ 4 -5 का स्क्वायर प्लस -12 -1 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। सो माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 5 का स्क्वायर प्लस -12 + 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे। सो 4 + 5 इज़ 9 का स्क्वायर प्लस -12 + 1 इज़ -11 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर इज़ 81, राइट। सो √81 प्लस -11 का स्क्वायर इज़ 121 विच इज़ 210 202। तो 202 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको भी सॉल्व करेंगे सेम तरीके से। सो यहाँ पे 202
अब दो डिजिट के डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ से 2 पेयर हो गया और ये 0 2 2 पेयर हो गया। 2 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 1 का होता है तो 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे प्लस करके 2 आ गया और यहाँ माइनस करके 1 आ गया। कैरी उतारा तो 102, जो यहाँ सोचेंगे उसी से करेंगे। सो मैंने 4 सोचा तो 4 से करा तो दैट इज़ 96, ऊपर भी 4 चला जाएगा। यहाँ प्लस करके लिखेंगे 28, यहाँ माइनस करके लिखेंगे तो 6, पॉइंट लगाएंगे तो 00, जो यहाँ सोचेंगे उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हम 2 पर जाना चाहिए तो 282, 2 पर सोचा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 एंड 5। सो 2 सोचा 2 से करा तो ऊपर भी 2 चला जाएगा, 564, माइनस करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा मेरा 36, यहाँ प्लस करेंगे तो 284 आ जाएगा। डेसिमल लगा हुआ ही है तो 2 0, जो यहाँ सोचेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा 1 पे ही जाना चाहिए, क्योंकि 2000 को अगर मैं करूँगी 2 से तो 4000 समथिंग आएगा, तो दैट इज़ ये 1 पे ही जाएगा, तो ये ऊपर भी 1 आ जाएगा। सो मेरा आंसर क्या आया, 14.21 यूनिट्स अप्रॉक्स। अब इन तीनों डिस्टेंसेस में से मैं ध्यान से देखूँ तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस मेरा RC ही है। तो नाउ मेरे पास LHS RHS करेंगे तो LHS में मेरा लॉन्गेस्ट साइड आ जाएगा विच इज़ RC, और RHS में आ जाएगी बची हुई 2 साइड दैट इज़ RB प्लस BC। तो अब हम चेक करते हैं RC कितना है मेरा 14.21 यूनिट्स, RB मेरा कितना आया था, RB आया था मेरा 5 यूनिट्स, प्लस BC कितना आया था, BC आया था 9.21। अगर मैं इन्हें ऐड करूँगी तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 14.21 यूनिट्स। तो मेरा LHS RHS बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि जितना मेरे पास RC का डिस्टेंस है वो कैसे आ रहा है, वो RB प्लस BC करके आ रहा है। तो अगर ये मेरा डिस्टेंस बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या है, सेम लाइन पर लाई कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि सो RB एंड C आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं होता। क्वेश्चन ने बोला था पहले आप इस मेथड से बताओ, फिर नाउ प्लॉट करो इन दोनों सेट्स को और चेक करो आंसर कि आपने जो सोचा है कि ये सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है वो एक्चुअली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अब हम इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं। तो अगर मैं MAG के कोऑर्डिनेट्स देखूं तो मेरा x जो जा रहा है वो मैक्सिमम -3 और 6 जा रहा है, और यहाँ पे मेरा -5 यानी -6 तक तो मुझे बनाना ही है, सॉरी 6 तक जा रहा है, और नेगेटिव में ये -5 तक जा रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ बना लेते हैं। और y में मेरे पास ये जा रहा है 8 तक और ये जा रहा है 12 तक, तो दैट इज़ ये बहुत बड़ा जा रहा है। देखते हैं कितना बन पाएगा। तो ये 8 तक जा रहा है ना, तो यहाँ से 8 से शुरू करा तो 8 7 6 5 4 3 2, नहीं इस वाले पेज पे नहीं बन पाएगा, थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। तो दिस इज़ माई y, तो ये मेरा जा रहा है 8 तक, तो यहाँ से 8 7 6 5 4 3 2 1 0, तो ये मेरा 0, फिर ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12, तो ये आ गया हमारा y नेगेटिव। x की बात करें तो x मेरा पॉजिटिव 6 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया मेरा x पॉजिटिव। नेगेटिव की बात करें तो -5 तक जा रहा है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो ये x नेगेटिव। अब प्लॉट करते हैं पहले m -3 -4, तो -3 फिर -4, तो ये पॉइंट हो गया मेरा m विच इज़ -3 -4। दूसरा है A00 A00, ये पॉइंट हो गया A00, G68 6 फिर 8, ये हो गया G68।
आप ग्राफ में प्लॉट करके स्केल से जॉइन करोगे तो मेरा आंसर आ रहा था स्ट्रेट लाइन। तो यस, ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो हेंस वेरीफाइड। 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में भी -5 -1, तो -5 -1, तो ये हो गया मेरा आर पॉइंट -5 -1। बी -2 -5 -2 -5, तो ये हो गया मेरा B -2 -5। फिर C 4 -12, 4 -12, 4 -12, दैट इज़ C 4 -12। अगर आप स्केल से करोगे इसे तो ये भी हमारा सेम स्ट्रेट लाइन पे ही आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, हेंस वेरीफाइड। तो आप यहाँ पे लिख दोगे लास्ट में कि हेंस इट इज़ वेरीफाइड। I hope it's clear.